हयात तहरीर अल शाम ग्रुप के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी का कहना है कि जंग से मुतासिर मुल्क में बागियों के ग्रुप को तहलील कर दिया जाएगा और उनके लड़ाके रेगुलर आर्मी यूनिट्स में शामिल होंगे। गोलानी ने सीरिया के मुस्तकबिल के बारे में बात की और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर जंग की वजह से बेघर हुए लोगों को वापस लौटना है तो दमिश्क के खिलाफ आलमी पाबंदियों को हटाना होगा। सीरिया बरसों से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दूसरी सख्त कार्रवाई के मातहत रहा है। सीरिया के सदर बशर अल असद की मुखालिफत जो 2011 में पुरअमन सरकार मुखालिफ मुजाहिरों के तौर पर शुरू हुई थी, बाद में खाना जंगी में बदल गई। सीरिया में यूएन के सफीर गेयर पेडरसन ने दमिश्क में मीडिया से कहा, पिछले कुछ हफ्तों के उथल पुथल भरे दौर के बाद सीरिया को वापस पटरी पर लाने में पाबंदियों में तेजी से ढील देने से मदद मिलेगी। इस बीच अमेरिका और नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीरिया में आगे क्या कदम उठाया जाएगा, ये तुर्की तय करेगा। वहीं सीरिया के साबिक सदर बशर अल असद के नाम से टेलीग्राम चैनल पर एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि उनका सीरिया छोड़ने का कभी कोई इरादा नहीं था। असद का ये बयान दमिश्क के बागियों के कब्जे में आने के 8 दिन बाद आया है। बयान में कहा गया है कि जैसे ही सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बागियों का कब्जा हुआ, वो जंग से जुड़े ऑपरेशंस को देखने लताकिया चले गए, जहां उन्होंने ये देखा कि सीरियाई सैनिक पीछे हट चुके हैं। इस बयान में ये भी लिखा हुआ है कि हमीमीम एयरबेस पर भी इस दौरान ड्रोन से तेज हमले होने लगे और रूसियों ने उन्हें एयरलिफ्ट कर मॉस्को ले जाने का फैसला किया। ये बयान अरबी और अंग्रेजी जबान में नश्र है। इसमें सीरिया के साबिक सदर ने मुबैना तौर पर 8 दिसंबर को जो हुआ था उसका ब्यौरा भी दिया है। अपने बचाव में अल असद ने कहा है कि उसने नए लीडरान को दहशतगर्द करार दिया। ट्रंप ने अल असद को कसाई कहा। इस बीच रूसी आर्मी की गाड़ियों का एक लंबा काफिला लताकिया से सीरिया के शहर टाटस की तरफ वापस जाता हुआ देखा गया। Well, nobody knows what the final outcome is going to be in the region. Nobody knows who really the final. I believe it's Turkey, and I think Turkey is very smart. He's a very smart guy, and he's very tough. But Turkey did an unfriendly takeover without a lot of lives being lost. I can say that Assad was a butcher. What he did to children. तो हयात तहरीर अल शाम ग्रुप के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी का कहना है कि जंग में मुतासिर मुल्क में बागियों के ग्रुप को तहलील कर दिया जाएगा और उनके लड़ाके रेगुलर आर्मी यूनिट्स में शामिल होंगे। गुलानी ने सीरिया के मुस्तकबिल के बारे में बात की है और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जंग की वजह से बेघर हुए लोगों को वापस लौटना है और दमिश्क के खिलाफ आलमी पाबंदियों को हटाना होगा। सीरिया बरसों से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दूसरी सख्त कार्रवाई के मातहत रहा है। सीरिया के सदर बशर अल असद की मुखालिफत जो 2011 में पुरअमन सरकार मुखालिफ मुजाहिरों के तौर पर हुई थी, बाद में खाना जंगी में बदल गई। सीरिया में यूएन के सफीर गेयर पेडरसन ने दमिश्क में मीडिया से कहा, पिछले कुछ हफ्तों के उथल पुथल भरे दौर के बाद सीरिया को वापस पटरी पर लाने में पाबंदियों में तेजी से ढील देने से मदद मिलेगी। इस बीच अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया में आगे क्या कदम उठाया जाएगा, ये अहम होगा देखना। इजराइल और हमास के बीच जारी शदीद जंग से एक अच्छी खबर आई है। रिपोर्ट की माने तो गाजा में जल्द ही सीज फायर के इम्कान बनते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के नए सदर ट्रंप और इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर गाजा में जारी तशद्दुद पर बात हुई, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही हमास और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। गाजा में पिछले 1 साल से इजराइल और हमास के बीच शदीद जंग चल रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन गाजा में इजराइल का हमला ना हुआ हो। इजराइल के ताजा हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गाजा पट्टी में राहत कैंप पर इजराइल ने यह हमला किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई।